हेलो एवरीवन। हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट किया हुआ है और आज के वीडियो में हम इसका 3.5 टॉपिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लेंथ कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि हम लेंथ को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। लेंथ कन्वर्जन करेंगे और उसके बाद हम वेट कन्वर्जन करेंगे। तो यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसे आप अगर ध्यान से समझेंगे आप तो आपको कुछ भी कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। यूनिट्स को कन्वर्ट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दिस इज मीटर। मीटर के राइट साइड पर आते हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, और मीटर के लेफ्ट साइड में डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। राइट, इन सभी में जो गैप होता है 10 का। किलोमीटर टू हेक्टोमीटर 10, हेक्टोमीटर टू डेकामीटर 10, डेकामीटर टू मीटर 10, मीटर टू डेसीमीटर 10, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर 10, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर 10 का ये जो है वो हमारा गैप होता है। अब जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ कन्वर्ट करेंगे, मीन्स बड़े से छोटा, सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से छोटा डेकामीटर, डेकामीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर। मीन्स सबसे बड़ा है किलोमीटर और सबसे छोटा है मिलीमीटर। ये हम बात कर रहे हैं लेंथ की। लेंथ के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जब भी हमें किसी चीज की लेंथ निकालनी होती है तो वो होती है, लेंथ मींस डिस्टेंस, किलोमीटर मीटर में। राइट, इस रोड की लेंथ कितनी है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। स्केल कितना बड़ा है? स्केल है हमारा 15 सेंटीमीटर का, या बड़ा है तो 30 सेंटीमीटर का। पेन की लेंथ कितनी है? तो ये हमारी कितनी आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में। राइट, तो लेंथ के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। अब अगर हम देखेंगे 1 किलोमीटर, अगर मैं कहूं 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? अब किलोमीटर से हमें मीटर तक आना है। यहां से यहां 10, यहां से यहां 10, यहां से यहां 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 1000। तो मीटर तक 1 किलोमीटर कितने मीटर तक आ रहा है? 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर होता है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा कि बड़े से जब हम छोटे की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और जब हम छोटे से बड़ा कन्वर्ट करना है तो हम उसे क्या करेंगे? डिवाइड। तो हम जब किलोमीटर से मीटर तक आ रहे हैं, मीन्स हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कहां से कहां तक आ रहा है? यहां से यहां 10, 100, 100 से यहां तक 1000, तो 1000 मीटर। अगर 1 किलोमीटर मैं कहूं कि कितने हेक्टोमीटर होता है, 1 किलोमीटर कितने हेक्टोमीटर है? कितना है? 10 का गैप है, मीन्स 10 हेक्टोमीटर। अगर मैं कहूं 1 किलोमीटर कितने डेकामीटर के इक्वल होता है, तो 1 किलोमीटर और डेकामीटर के बीच में 10 10 2 टाइम्स आ रहा है, मींस 100 का गैप है, तो 100 डेकामीटर के इक्वल होता है। राइट, अगर मैं सेम कहूं 1 किलोमीटर कितने डेसीमीटर के इक्वल होता है, 1 किलोमीटर डेसीमीटर तक लाना है, तो 1 2 3 4 मींस 1 के आगे 4 जीरोस, मींस 10,000 डेसीमीटर आ रहा है। दिस इज डेकामीटर। डेकामीटर DA आप डिनोट कर सकते हैं, डेसीमीटर DM। 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है? तो सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 तक का गैप आ रहा है, मींस 1 के आगे 5 जीरोस लग गए, तो ये क्या आ गया? सेंटीमीटर। एंड सेम 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होगा? अब 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस आ गई, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 10 लाख मिलीमीटर। राइट, सेम अगर हमें कहे हैं कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है,
मीटर से सेंटीमीटर तक आना है। मीटर से सेंटीमीटर कितना आ रहा है? 1 2 10 into 10 100। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के होगा? 100 सेंटीमीटर के। अगर मैं कहूं 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल है? 1 सेंटीमीटर से हम मिलीमीटर में जा रहे हैं, जस्ट 1 ही है, दैट इज 1 सेंटीमीटर आ रहा है, 10 मिलीमीटर के इक्वल आ रहा है, राइट। ये तो थी मल्टीप्लीकेशन, जब हम बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्या हो अगर हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है? मींस अगर मैं कह रही हूँ 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है? 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के? अगेन 10 का गैप है, राइट। लेकिन ये 10 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है 1 मिलीमीटर। अगेन अगर मैं कहूं कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होता है, राइट। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के? हमें सेंटीमीटर से मीटर तक आना है, सेंटीमीटर से मीटर 10 10 into 10 100। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के इक्वल हो रहा है? 1/100 मीटर्स, राइट। अगेन अगर मैं कहूं 1 मीटर कितने किलोमीटर के इक्वल हो रहा है? 1 मीटर से हमें किलोमीटर तक आना है, कितने टाइम्स? 10 10 into 10 100 100 into 10 1000। तो 1 मीटर जो है 1/1000 किलोमीटर के इक्वल जो है वो आएगा। तो आपको बहुत अच्छे से ये कन्वर्जन जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम बुक पर आते हैं। लेंथ कन्वर्जन है। वी हैव सीन यूजिंग अ स्केल टू मेजर लेंथ फॉर अ फ्यू ईयर्स। कह रहे हैं कि हम कई सालों से, पिछले कुछ सालों से स्केल पर जो है लेंथ को मेजर कर रहे हैं। वी ऑलरेडी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, की हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 मिलीमीटर कितने के इक्वल हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 है, बताया है पीछे वीडियोस में कि जब 10 से हम डिवाइड करते हैं तो जितने जीरोस होते हैं डिनोमिनेटर में, उतने प्लेसेस के आगे क्या लग जाता है? डेसिमल। 1 0 है तो 1 प्लेस के आगे क्या लग गया? डेसिमल, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर या 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर भी हम इसे कह सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं हाउ मेनी सेंटीमीटर इज ए 5 मिलीमीटर एंड बी इज 12 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होंगे? 12 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होंगे? अब हमें 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में और 12 मिलीमीटर को करना है। अब मिलीमीटर और सेंटीमीटर का हमने देखा था क्या फॉर्मूला होता है। जब हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना है, मिलीमीटर सबसे छोटा है, उससे बड़ा सेंटीमीटर है, छोटे से बड़े की तरफ आ रहा है, डिवाइड हो रहा है। 1 मिलीमीटर जो है 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। हमने पढ़ लिया था कि 1 मिलीमीटर जो होता है 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, राइट। 1 है तो 1। अगर हमें फाइंड आउट करना है 5 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है, तो 1/10 की जगह यहाँ पर क्या बन जाएगा? 5/10 सेंटीमीटर, राइट। अब 10 से डिवाइड कर रहे हैं हम 5 को। 1 0 है तो 1 प्लेस के आगे क्या लग गया? डेसिमल। 5 के आगे डेसिमल लग गया 0.5, इट मीन 0.5 सेंटीमीटर। तो 5 मिलीमीटर 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सेम 12 मिलीमीटर को करना है। 1 मिलीमीटर है 1/10 सेंटीमीटर के, तो 12 मिलीमीटर क्या आ जाएगा हमारा? 12/10। 1 है तो 1, 12 है तो 12, 12/10 सेंटीमीटर। अगेन 1 0 है, 1 प्लेस के आगे क्या लग गया? डेसिमल, विच इज 1.2 सेंटीमीटर। तो 12 मिलीमीटर जो है वो 1.2 सेंटीमीटर आ जाता है हमारा। नेक्स्ट है हाउ मेनी मिलीमीटर इज 5.6 सेंटीमीटर। कितने मिलीमीटर 5.6 सेंटीमीटर होंगे? सिंस ईच सेंटीमीटर हैज 10 मिलीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 56 मिलीमीटर। करके देखते हैं। हमें 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है और हम अभी पढ़ चुके हैं दैट इज 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर और हमें 5.6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। मीन्स 5.6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 10 मिलीमीटर, राइट। अब 10 से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है और जब हमें डिवाइड करना होता है
तो जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, जितने जीरोस होते हैं उतने। अब यहाँ पर 0 1 है तो मीन्स डेसिमल 1 प्लेस जो है शिफ्ट हो जाएगा, किस साइड हो जाएगा, राइट साइड पर, दैट इज 56 मिलीमीटर। 56.0 इज नथिंग, दैट इज 56 मिलीमीटर। अब हमें टेबल जो है उसे कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर एंड या सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्ट करना है। जैसे 12 मिलीमीटर है, 12 मिलीमीटर हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर छोटे से बड़ा करना है, मीन्स हमने क्या किया, डिवाइड किया। वैसे ही अगर हमारे पास है 0.9 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं, सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है, इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.9 को कितने से, 10 से, तो ये हमारा मिलीमीटर बन गया। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 0 है तो डेसिमल जो है 1 प्लेस जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 मिलीमीटर। वैसे ही 56 मिलीमीटर है, 5.6 सेंटीमीटर, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर आ रहा है, तो हमें 134 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर सबसे छोटा है, उससे बड़ा है सेंटीमीटर, मीन्स छोटे से हम बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 134 को कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से। क्यों, क्योंकि 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब 1 0 आ रहा है तो 1 प्लेस के बाद क्या आ गया, डेसिमल, विच इज इक्वल टू 13.4 सेंटीमीटर। 70 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, अगेन छोटे से बड़ा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कितने से होगा, 10 से होगा। 10 से हो रहा है, 1 0 है तो डेसिमल क्या हो जाएगा, 1 प्लेस जो है शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, विच इज 0.7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सेंटीमीटर गिवन है 203.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से हमें मिलीमीटर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर कन्वर्ट करना है, मींस बड़े से छोटा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से, 10 से, विच इज 203.6 को हम 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब डेसिमल 1 प्लेस क्या हो जाएगा, राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2036 मिलीमीटर। तो ये आ गया आपका आंसर। द इलस्ट्रेशन बिलो शोज हाउ स्मॉल सम थिंग्स आर। कहते हैं नीचे हमें बता रखा है कि कोई चीज कितनी छोटी हो सकती है। ट्राई टेकिंग एन अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट ऑफ ईच। कहते हैं हम इसकी मेजरमेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली देखते हैं कितनी है। सी, ये है 0.5 मिलीमीटर, ये है 1 मिलीमीटर, ये है 1.5 मिलीमीटर। सी, 0.5 छोटी है, पतली है, 1 मिलीमीटर थोड़ी सी बड़ी होगी, 1.5 जो है वो और ज्यादा बड़ी होगी। द 3 ब्लू स्ट्राइप्स रिप्रेजेंट द टिपिकल रिलेटिव साइजेस ऑफ पेन स्ट्रोक्स। ये जो हमें 3 स्ट्राइप्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, पेन की स्ट्रोक है। स्ट्रोक मीन्स ऐसे, ये है 0.5 mm, इससे थोड़ा सा मोटा बना देंगे वो 1 mm की हो जाएगी, उससे थोड़ा मोटा बना जाएंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारी 1.5, विच इज फाइन स्ट्रोक। दिस इज जो है ये फाइन स्ट्रोक है, ये मीडियम स्ट्रोक है, और इसे क्या कहेंगे, बोल्ड स्ट्रोक। अ ह्यूमन हेयर इज अबाउट 0.1 mm इन थिकनेस। जो इंसान का बाल होता है सिर का, उसकी जो थिकनेस वो कितना मोटा होता है, 0.1 mm। द थिकनेस ऑफ न्यूज़पेपर कैन रेंज फ्रॉम 0.05 टू 0.08 mm। एक न्यूज़पेपर जो होता है उस पेपर की थिकनेस कितनी होती है, वो कितनी मोटा होता है, 0.05 से लेकर 0 से 0.08 मिलीमीटर तक उसकी थिकनेस होती है, इतना बारीक होता है। मस्टर्ड सीड्स हैव अ थिकनेस ऑफ 1 to 2 मिलीमीटर। जो हमारे मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसकी थिकनेस 1 से 2 मिलीमीटर के बीच में होती है। The smallest ant species discovered so far, Carabera bruni, has a total length of 0.1 to 1 millimeter. They are found in Sri Lanka and China. वर्ल्ड की सबसे छोटी जो चींटी है आज तक मिली है, जो जितनी भी चींटियां, जितनी भी एंट्स हमें मिली हैं वर्ल्ड में, सबसे छोटी जो है स्पीशीज उसका नाम है कैराबेरा ब्रूनी, और वो पाई जाती है श्रीलंका और चाइना में,
और उसकी टोटल लेंथ ही होती है 0.1 से लेकर 1 मिलीमीटर तक. And the smallest land snail species discovered so far, Acmela nana, has a shell diameter of 0.7 millimeter. They are found in Malaysia. जो snails होते हैं, सबसे smallest land snail जो है, जो आज तक हमें मिला है, that is Acmela nana, वो हमें मलेशिया में मिलता है. और उसका जो शेल होता है ऊपर का, उसका डायामीटर जो है वो 0.7 मिलीमीटर होता है. We also know that 1 meter equals to 100 centimeter. Based on this, we can say that 1 centimeter equals to 1 upon 100 meter, which is equals to 0.01 meter. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया? 1 अपॉन 100 मीटर के. अब क्योंकि 2 जीरोस हैं, 100 से डिवाइड हो रहा है, 2 जीरोस हैं, तो 2 प्लेसेस के आगे क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा राइट से लेफ्ट साइड की तरफ. तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 1 डिजिट है, सेकंड डिजिट नहीं है. सेकंड डिजिट बनाने के लिए हम वहां पर क्या लगा देंगे? 0. 0 के बाद डेसिमल विच इज 0.01 मीटर्स. तो ये जो अभी हमने पढ़े, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आपको इनके याद रखना है. नेक्स्ट इज हाउ मेनी मीटर्स इन 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर. आपको 10 सेंटीमीटर को भी मीटर्स में कन्वर्ट करना है और 15 सेंटीमीटर को भी मीटर्स में कन्वर्ट करना है. अब सबसे पहले हमें सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और हमारे पास फॉर्मूला था 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 मीटर्स, राइट. और हमें करना है 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट, विच इज 10 अपॉन 100. ये क्या बन गया? मीटर्स. सॉरी, 10 अपॉन 100 मीटर्स. 1 है तो 1, 10 है तो 10. अब 2 जीरोस हैं, तो 2 प्लेसेस के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल. तो ये हमारा आ गया 0.10 मीटर्स. अगेन 15 सेंटीमीटर को, तो 1 सेंटीमीटर तो हमें पता है 1 अपॉन 100 मीटर्स के इक्वल होता है. हमें कन्वर्ट करना है 15 सेंटीमीटर को, तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 100 मीटर्स. अगेन 100 से जो है डिवाइड हो रहा है, 2 जीरोस हैं, तो 2 प्लेसेस के आगे क्या लग जाएगा? डेसिमल, दैट इज 0.15 meters. Now fill in the blanks है सेंटीमीटर टू मीटर और मीटर टू सेंटीमीटर. 36 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, मीन्स छोटे से बड़ा. छोटे से बड़ा है, इट मीन्स डिवाइड होगा. और 1 सेंटीमीटर 100 मीटर्स के इक्वल होता है, 1 अपॉन 100 मीटर्स के. तो यहाँ पर आ जाएगा 36 अपॉन 100 मीटर्स. 2 जीरोस है, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, दैट इज 0.36 मीटर्स. अगेन 4 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 4 को हम 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. अब 2 जीरोस है, 2 प्लेसेस के आगे डेसिमल, 0.04 मीटर्स. 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड हो जाएगा. 2 जीरोस है, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, दैट इज 0.50 मीटर्स. वैसे ही 325 सेंटीमीटर है. अगेन हम 325 को क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे. 2 जीरोस है, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, विच इज 3.25 मीटर्स. अब हमें मीटर्स में गिवन है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीन्स बड़े से छोटा. बड़े से छोटा होता है तो 100 से क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे. 0.89 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल कहाँ जाएगा? राइट साइड की तरफ. 2 जीरोस है, 2 प्लेसेस के आगे डेसिमल, इट मीन्स 89 सेंटीमीटर. वैसे ही मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, विच मीन्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. 2 जीरोस, तो डेसिमल जो है 2 प्लेसेस इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, विच इज 207 सेंटीमीटर. नाउ हाउ मेनी मिलीमीटर डज 1 मीटर हैव? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ये हमारा मीटर है, ये डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, हमें मीटर से मिलीमीटर की तरफ जाना है. यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10, तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000. कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर्स हुए? मिलीमीटर से मीटर वो डिवाइड हो जाएगा. अगर हमें बड़े से छोटा करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000,
छोटे से बड़े में लाना है तो डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 1 millimeter equals to 1/1000 meters. Here we have some more interesting facts about small things in nature. हमारे पास और भी चीजें हैं इस नेचर में बहुत छोटी, जो कि 1 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 1 या 1 से थोड़ी सी ज्यादा सेंटीमीटर बड़ी हैं. That are, this is a kind of fish which is Philippine goby, right? और ये क्या है आपके पास? हमिंग बर्ड एग. ये एग है हमिंग बर्ड का. दिस इज जेलीफिश एंड दिस इज ऑक्टोपस, राइट? अब इनके बारे में हमारे पास क्या फैक्ट्स हैं? द एग ऑफ अ हमिंग बर्ड टिपिकली इज 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.9 सेंटीमीटर वाइड. हमिंग बर्ड का एग जो है वो सिर्फ 1.3 सेंटीमीटर लंबा होता है और 0.9 सेंटीमीटर वाइड मीन्स चौड़ा होता है. द फिलिपाइन गोबी इज अबाउट 0.9 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो फिलिपाइन गोबी जो फिश की एक काइंड है वो कितनी लंबी है? 0.9 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर से भी छोटी. इट कैन बी फाउंड इन द फिलीपाइंस एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. और ये कहाँ पर मिलती है? फिलीपाइंस में मिलती है या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में मिलती है. द स्मॉलेस्ट नोन जेलीफिश इरुकांजी has a bell size of 0.5 to 2.5 centimeter. They are found in Australia. Its venom can be fatal to humans. अब ये जो सबसे छोटी जेलीफिश है जिसका साइज बेल साइज 0.5 से 2.5 सेंटीमीटर है एंड इट्स टेंटेकल्स कैन बी लॉन्ग एज 1 मीटर. जो इसकी नीचे वाली जो टेंटेकल्स बोलते हैं वो 1 मीटर लंबी हो सकती हैं. और ये ऑस्ट्रेलिया में मिलती है जेलीफिश. और इसका जो वेनम, इसका जो जहर है वो ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक घातक होता है, उससे इंसान मर भी सकता है. द वोल्फी ऑक्टोपस, ऑल्सो नोन एज द स्टार सक्कर पिग्मी ऑक्टोपस, इज द स्मॉलेस्ट नोन ऑक्टोपस इन द वर्ल्ड. वोल्फी ऑक्टोपस, जिसको हम स्टार सक्कर पिग्मी ऑक्टोपस भी बोलते हैं, वो वर्ल्ड का सबसे छोटा ऑक्टोपस है. Their typical size is around 1 to 2.5 centimeter and they weigh less than 1 gram. कहते हैं इनका जो साइज होता है 1 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है और उनका जो वेट भार है वो लेस देन 1 ग्राम, 1 ग्राम से भी छोटा होता है. दे आर फाउंड इन पैसिफिक ओशंस और ये पैसिफिक ओशंस में मिलते हैं. तो ये थे हमारे कन्वर्जन ऑफ लेंथ. नेक्स्ट है वेट कन्वर्जन. वेट कन्वर्जन इज सेम एज लेंथ कन्वर्जन. उनके मेजरमेंट्स भी सेम होते हैं, जस्ट नेम चेंज है. लेट अस सी लेंथ में हम यूनिट्स यूज करते हैं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. और वेट के यूनिट आते हैं ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, हेक्टोग्राम. मीन्स मीटर की जगह वहां पर क्या यूज हो जाएगा? ग्राम. 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है. सेम डिस्टेंस है, 10 का डिस्टेंस है. 1 किलोग्राम से अगर हमें ग्राम तक आना है 10 into 10 100, 100 into 10 1000. तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल हो गया? 1000 ग्राम के इक्वल हो गया. 1 किलोग्राम कितने हेक्टोग्राम के? 1 किलोग्राम से हेक्टोग्राम में लाना है तो 10 हेक्टोग्राम आ गया. 1 किलोग्राम कितने डेकाग्राम के इक्वल आना है? तो 10 into 10 100. 1 किलोग्राम 100 डेकाग्राम के इक्वल आएगा. 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के. सेम 1 ग्राम कितने मिलीग्राम के इक्वल होता है? 10 into 10 100, 100 into 10 1000. 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के इक्वल आएगा, राइट? तो सेम ही यूनिट्स चलते हैं, जस्ट मीटर की जगह वहां पर क्या आ जाएगा? ग्राम. तो वेट कन्वर्जन जो है वो लेंथ कन्वर्जन के सेम ही होता है, जस्ट हमें मीटर की जगह क्या यूज करना है? ग्राम. लेट अस लुक एट किलोग्राम्स, दैट इज केजी. वी नो दैट 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 100 ग्राम. हमें पता है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, राइट? वी कैन से दैट. तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है तो 1 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा? जब छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड हो जाता है. तो 1 अपॉन ये क्या बन गया? 1000 किलोग्राम. एज सच 1 मीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर्स. तो 1 ग्राम 1 अपॉन 1000 किलोग्राम. और जब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अब डिवाइड हो रहा है 1000 से. 1000 में कितने जीरोस आ रहे हैं? 3 जीरोस आ रहे हैं.
तो डेसिमल जो है 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। तो 1 तो ऑलरेडी हमारे पास प्लेस है, सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा 0 और उसके बाद डेसिमल, तो 0.001 किलोग्राम। तो यहाँ पूछा हाउ मेनी किलोग्राम इज 5 kg, सॉरी 5 ग्राम, 5 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, कितने किलोग्राम होते हैं 1 ग्राम में अगर 1/1000 ग्राम्स होते हैं तो 5 ग्राम में क्या हो जाएगा 5/1000 ग्राम किलोग्राम्स, दिस इज किलोग्राम। अब 3 zeros है तो 3 प्लेसेस के आगे क्या आ जाएगा डेसिमल, 1 प्लेस ऑलरेडी हमारे पास 5 है, सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस उसके आगे क्या आ गया डेसिमल, दैट इज 0.005 किलोग्राम जो है आपका क्या आ जाएगा आंसर। हाउ मेनी किलोग्राम इज 10 ग्राम, 10 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं 10 ग्राम मीन्स 10/1000 किलोग्राम। 3 zeros हैं, 3 प्लेसेस के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑलरेडी हमारे पास हैं 1 2, थर्ड प्लेस के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट, दैट इज 0.010 किलोग्राम। As each gram is 1/1000 of a kilogram, 254 ग्राम can be written as, अब क्योंकि हमें पता है कि 1 ग्राम जो है 1/1000 के इक्वल होता है, किलोग्राम के इक्वल होता है, तो 254 ग्राम किसके इक्वल आ जाएगा 254/1000 किलोग्राम के इक्वल आ जाएगा। अब 3 zeros हैं तो 3 प्लेसेस के बाद क्या आ गया डेसिमल, तो 0.254 किलोग्राम इज योर आंसर। तो यहां पर भी सेम वही आ रहा है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बिलो ग्राम टू किलोग्राम और किलोग्राम टू ग्राम, आपको ग्राम से किलोग्राम में भी कन्वर्ट करना है, किलोग्राम से ग्राम में भी। 455 ग्राम, अब ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मींस छोटे से बड़ा करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 465 को हम कितने से करेंगे 1000 से, 3 zeros हैं, 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल 0.465 किलोग्राम। 704 ग्राम है, 704 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 प्लेसेस के आगे क्या आ जाएगा डेसिमल 0.704 किलोग्राम। ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड किया, 1000 में 3 zeros हैं, हमारे पास ऊपर 2 digits हैं, लेकिन हमें तो डेसिमल 3 digit के आगे लगाना है, तो थर्ड डिजिट के आगे हम क्या लगा देंगे, थर्ड डिजिट के लिए 0 लगा दिया, पॉइंट, दैट इज 0.068 किलोग्राम इज योर आंसर। अब हमें किलोग्राम दे रखा है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीन्स बड़ा दिया है छोटे में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसका मतलब 0.56 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 3 zeros है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेसिमल जो है लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 डिजिट्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, दैट इज 56, थर्ड डिजिट लाने के लिए हम क्या लगा देंगे 0, दैट इज 560 ग्राम। अगेन ग्राम से हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, छोटे से बड़े में डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 में 3 zeros होते हैं, तो 3 प्लेसेस के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल, विच इज 1.560 किलोग्राम। अब किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स हम क्या करेंगे 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 zeros है तो डेसिमल 3 प्लेसेस इस साइड आ जाएगा, 2 तो ऑलरेडी है, 5 है, 1 प्लेस है, हमें 3 प्लेसेस चाहिए, तो 3 प्लेसेस लगाने के लिए हम क्या लगा देंगे 2 zeros, दैट इज 2500 ग्राम इज आवर आंसर। Look at the picture below showing different quantities of rice starting from the 1 gram heap. Subsequent heaps can be found that are 10 times heavier than the previous heap packets. The combined weight of rice in this picture is 11.111 kilogram. आपको राइस की कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, 1 ग्राम हीप से स्टार्ट हो रहा है, राइट, और 10 टाइम्स हैवियर होती जा रही है चीज, 1 ग्राम से 10 टाइम्स ज्यादा हो गई, मीन्स 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ग्राम, 10 ग्राम में अगेन 10 टाइम्स ज्यादा हो गई तो 10 10s are 100 ग्राम,
100 ग्राम में 10 ग्राम और ज्यादा हो गए, 10 टाइम्स और ज्यादा हो गए, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम अगेन 10 टाइम्स ज्यादा हो गया, मीन्स 1000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 ग्राम जो है हमारा बन गया। अब हमें पता है 1 ग्राम कितने किलोग्राम के इक्वल होता है, 0.001, 10 होता है 0.01, 100 ग्राम होता है 0.1 किलोग्राम, और 1000 ग्राम जो होता है 1 किलोग्राम के, और 10,000 ग्राम होता है 10 किलोग्राम के इक्वल होता है। ऑल्सो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। हमने पढ़ा था 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर के इक्वल। तो मीटर की जगह अगर हम ग्राम लिख रहे हैं तो 1 ग्राम किसके इक्वल हो गया, 1000 मिलीग्राम के इक्वल हो गया। तो 1 मिलीग्राम कितने ग्राम के इक्वल हो गया, दैट इज 1/1000 ग्राम विच इज 0.001 ग्राम, राइट। तो ये था हमारा वेट कन्वर्जन। नेक्स्ट है रुपी पैसा कन्वर्जन। रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना, पैसे को रुपीज में। यू मे हैव हर्ड ऑफ पैसा। आप लोगों ने पैसे के बारे में सुना होगा। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। एज वी हैव कॉइन्स एंड नोट्स फॉर रुपीज़, हमारे पास कॉइन्स भी होते हैं, रुपीज़ के लिए नोट्स होते हैं। कॉइन्स फॉर पैसा वर ऑल्सो यूज कॉमनली अंटिल रिसेंटली। पैसे के लिए कॉइन्स जो हैं अभी रिसेंट तक ही यूज़ होते आए हैं। देयर वर कॉइन्स फॉर 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा एंड 50 पैसा। हमारे पास कॉइन्स थे 1 पैसे के, 2 के, 3, 5, 10, 20 और 25 और 50 पैसे के कॉइन्स थे। ऑल डिनोमिनेशंस ऑफ 25 पैसा एंड लेस वर रिमूव्ड फ्रॉम यूज़ इन द ईयर ऑफ 2011। कि 25 पैसे से जो छोटे पैसे थे वो 2011 से पहले जो है वो रिमूव कर दिए गए। बट वी स्टिल सी पैसे इन बिल्स, अकाउंट स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। लेकिन आज भी हम अपने बिल्स में, अकाउंट स्टेटमेंट में पैसे जो हैं वो लिखे देखते हैं। 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे में कितने रुपीज़ हो गए, 1/100 रुपीज़। और अगर हम इसको डेसिमल में लिखे, 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, 1 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ गया, दैट इज़ 0.01 रुपी। एज ईच पैसा इज़ 100th ऑफ ए रुपी, क्योंकि हर एक पैसा 100th ऑफ रुपी होता है। तो 75 पैसे कितने हो गए, 1 पैसा है तो 1/100, 75 पैसे हैं तो 75/100 रुपी। और अगर हमें इसे डेसिमल में लिखना है, 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 प्लेसेस के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल, विच इज़ 0.75 रुपी, राइट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स बिलो रुपी टू पैसे, पैसे टू रुपी। रुपी से पैसे में कन्वर्ट करना है, पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। 10 पैसा, 10 पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है। 1 पैसा इक्वल्स टू 1/100 रुपी। तो 10 पैसा किसके इक्वल हो गया, 10/100 रुपीज़ के इक्वल हो गया। अब क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 प्लेसेस के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल, दैट इज़ 0.10 रुपीज़। अब रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटा अमाउंट आ रहा है, बड़े से छोटा करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने 0.50 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल जो है 2 प्लेसेस जो है वो राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज़ 50 पैसा। अगेन रुपी से पैसे में कन्वर्ट करना है। 0.05 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है 2 प्लेसेस राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 प्लेसेस के बाद राइट यहाँ पर आएगा तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5 पैसा, राइट। और 99 पैसे को अगर हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, छोटे से बड़ा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 99 को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 ज़ीरोज़ है तो 2 प्लेसेस जो है लेफ़्ट साइड की तरफ डेसिमल आ जाएगा, दैट इज़ 0.99। एज सच रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेसेस, दैट इज़ 36 पैसा। एंड 250 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 ज़ीरोज़ हैं
तो डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 2.50। तो ये था कन्वर्जन। ड्यूरिंग द 1970s अ मसाला डोसा कॉस्ट जस्ट 50 पैसा। 1970 का ये बिल है हमारे पास। उस समय एक मसाला डोसा जो था उसकी कॉस्ट थी 50 पैसा। तो 3 मसाला डोसा की आ गई 1 रुपी 50 पैसे। 1 कुड बाय अ बनाना फॉर 20 to 25 पैसा। एक बनाना जो है 20 से 25 पैसे में मिल जाता था। अ हैंडफुल ऑफ पेपरमिंट्स वर अवेलेबल फॉर 2 पैसे और 3 पैसे। कहते एक पूरा मुट्ठी भर के पेपरमिंट हमें 2 पैसे या 3 पैसे में मिल जाती थी। एंड अ केजी ऑफ राइस कॉस्ट रुपीज़ 2.45, 2 रुपीज़ 45 पैसे। और 1 किलो चावल की कॉस्ट होती थी 2 रुपये 45 पैसे। अब यहाँ पर जैम्बे का कैफ़े का हमारे पास बिल है। 3 डोसा है 1 रुपी 50 पैसे में। 2 कप चाय है 12 पैसे में। 1 केक है 15 पैसे का। तो टोटल अमाउंट क्या बन गया 1 रुपी 77 पैसा। Discuss with adults at home school the prices of different products and services during their childhood. Try to find old coins and stamps. अब ये एक एक्टिविटी है कि सभी अपने अपने घर में स्कूल में अलग अलग प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं आज क्या हैं और आपके घर में जो बड़े हैं उनके बचपन में क्या होते थे आपको डिस्कस करना है। आपको पुराने स्टैम्प्स या कॉइन्स जो हैं वो भी कलेक्ट करने थे, राइट। तो ये एक एक्टिविटी आपको दी हुई है।